नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कब एक दूसरे की थाली में खाना खाने वाले एक दूसरे के धुर विरोधी बन जाएं और कब एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने वाले नेता एक दूसरे के लिए जहर उगलने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि राजनीति में दल बदलने का सिलसिला हमेशा से ही जारी रहता है और अभी भी हम देखते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आता है या फिर जरा से भी अनबन होती है तो फिर दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है या फिर उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। और इन दिनों राघव चड्ढा का नाम राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन वजह तारीफ नहीं बल्कि विवाद है। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके की खींचतान सामने आ रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी पार्टी के तेजतर्रार और मुखर नेता माने जाने वाले राघव चड्ढा अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे पार्टी लाइन से अलग होते जा रहे हैं। अटकलें तो ये तक हैं कि वो भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं और यही वजह है कि अब उनके पुराने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट चर्चाओं में बन गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि राघव चड्ढा अपने पुराने ट्वीट्स और पोस्ट को तेजी से डिलीट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार जो बात सामने आ जाती है वो पूरी तरीके से मिटती नहीं है। स्क्रीनशॉट्स और आर्काइव्स के जरिए पुरानी बातें फिर से सामने आ ही जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी के ही नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने कई ऐसे पोस्ट हटाए हैं जिसमें उन्होंने पहले पार्टी नेताओं की तारीफ की थी या फिर केंद्र सरकार और बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखे हमले किए थे। उदाहरण के तौर पर मनीष सिसोदिया की तारीफ वाले पोस्ट जिन्हें कभी राघव चड्ढा ने शेयर किया था अब उनके अकाउंट से गायब बताए जा रहे हैं। इसी तरह संजय सिंह की ओर से भी किए गए कुछ पोस्ट जिनमें बीजेपी और खासकर अमित शाह पर निशाना साधा गया था उन्हें भी हटा दिया गया है, ये ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ इमेज सुधारने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? इतना ही नहीं, 2018 और उससे पहले के कई ट्वीट्स भी चर्चाओं में हैं, जिनमें राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने सरकार को कैमरे के लिए काम करने वाली सरकार बताया था, फैसलों पर सवाल उठाए थे और कई मुद्दों पर खुलकर विरोध किया था। अब जब वही पोस्ट डिलीट किए जा रहे हैं तो लोगों को ये बदलाव अचानक और अजीब लग रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कुछ और पोस्ट भी सामने आए हैं जिसमें राघव चड्ढा ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। बताया जा रहा है कि ऐसे कई पोस्ट भी अब उनके अकाउंट से गायब हैं। इससे ये इमेज बन रही है कि वो अपने पुराने स्टैंड से पीछे हट रहे हैं या फिर किसी दबाव में हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कई पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स टाइमलाइन को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। मोदी या भाजपा के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट थी वो सब गायब। मैंने उनके पूरे अकाउंट को बीजेपी और मोदी शब्दों से गहराई से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है। कोई भी पुरानी आलोचना अब दिखाई नहीं देती है। मोदी शब्द वाले सिर्फ 2 पोस्ट बचे हैं और दोनों में मोदी की तारीफ है। आपके नेताओं द्वारा कोट किए गए ट्वीट भी गायब हो गए हैं। ये कोई मामूली सफाई नहीं बल्कि पूरी डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल मिटाना है। एक समय में मोदी भाजपा के तीखे आलोचक रहे राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह मिटाकर एक नई चमकदार वॉशिंग मशीन वाली तस्वीर पेश कर दी है, जिसकी टाइमलाइन इतनी व्यवस्थित तरीके से बदली गई हो, उनकी तैयारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से बीजेपी के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। पहले जहां वो खुलकर सरकार पर हमला बोलते थे, वहीं अब उनकी भाषा और तेवर काफी बदल गए हैं। वह यही वजह है कि पार्टी के अंदर उनके प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी दौरान खबरें आई हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तब भी राघव चड्ढा की तरफ से कोई भी खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये बात पार्टी के कई नेताओं को खटकी, क्योंकि ऐसे समय में पार्टी के वरिष्ठ नेता आमतौर पर खुलकर समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, जब बाद में केजरीवाल को जमानत मिली और फिर कोर्ट से राहत मिली तब भी राघव चड्ढा की चुप्पी सवालों के घेरे में रही। आम आदमी पार्टी के लिए ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाने से परहेज किया। यहाँ तक कि उन्हें चुनावी जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने उससे भी ठुकरा दिया। यहाँ से ये चर्चा और तेज हो गई कि आखिर राघव चड्ढा किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वो पार्टी से दूरी बना रहे हैं या फिर किसी नई
नई राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने किसी बीजेपी नेता और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की थी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में ऐसी खबरें माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर देती हैं। वहीं अगर संसद में उनके प्रदर्शन की बात करें तो राघव चड्ढा देश के मुद्दों पर बोलते जरूर हैं, लेकिन उनकी आक्रामकता पहले जैसी नहीं दिखती है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह जैसे नेता लगातार सरकार पर तीखे हमले करते रहते हैं और विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाते हैं। यही तुलना अब राघव चड्ढा के खिलाफ जा रही है। पार्टी के अंदर से भी यही कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा अब अपनी ही पार्टी के मुद्दों को उतनी मजबूती से नहीं उठाते जितना पहले करते थे। खासकर पंजाब से राज्यसभा सांसद होने के बावजूद उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो राज्य के मुद्दों को लेकर सक्रिय नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने भाषणों और गतिविधियों का जिक्र किया है, लेकिन इससे विवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। राघव चड्ढा ने अपने हालिया बयानों में यह भी कहा है कि पिक्चर अभी बाकी हो और खुद को घायल लेकिन घातक बताया, लेकिन इन बयानों ने भी सवालों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। लोगों को लग रहा है कि वो सीधे जवाब देने के बजाय इशारों में बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राघव चड्ढा वाकई किसी दबाव में है या फिर वो अपनी राजनीतिक दिशा बदल रहे हैं? क्या ये सिर्फ इमेज मैनेजमेंट है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? क्या राघव चड्ढा सच में भाजपा ज्वाइन करेंगे? आम आदमी पार्टी के आरोपों और उनके अपने व्यवहार को देखकर ये कहना मुश्किल नहीं है कि कुछ तो जरूर बदल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है, जबकि कुछ का कहना है कि ये दबाव का नतीजा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राघव चड्ढा की इमेज पर इसका असर जरूर पड़ा है। ऐसे में ये पूरा मामला सिर्फ एक नेता के ट्वीट डिलीट करने का नहीं रह गया है, बल्कि ये उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता और स्टैंड पर सवाल उठाता है। राजनीति में बदलाव नॉर्मल बात है, लेकिन जब वो बहुत तेजी से और बिना किसी साफ कारण के होता है तो संदेह पैदा होता है। फिलहाल जैसे हालात है, ऐसे हालातों में अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में राघव चड्ढा इन आरोपों का किस तरह से जवाब देते हैं और क्या वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं या फिर कोई अलग रास्ता चुनते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।